गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल के ई क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं में हिंदी विषय में आगे अभ्यास करेंगे। आज हम पुनरावर्तन 1 में आगे देखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। एक कहानी है, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उसको देखकर आपको कहानी समझनी है। और बच्चों, यह कहानी तो आपने बहुत बार सुनी है, चित्र पर से ही आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान से देखिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। बच्चों, पहले हम कहानी समझेंगे, उसके बाद इसके नीचे खाली जगह जैसा दिया हुआ है, जो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले हम कहानी फिर से सुनेंगे, सुननी है ना? तो चलिए। पहला चित्र आपने ध्यान से देखा होगा, जिसमें बिल्लियाँ दिख रही है। तो एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, दोनों अच्छी दोस्त थी। और उसमें एक बिल्ली सफ़ेद थी और एक बिल्ली काली थी। फिर दोनों को बहुत भूख लगी और वो खाने की शोध के लिए निकल पड़ी। तो उन्हें खाने के लिए एक रोटी मिली। अब 2 बिल्लियाँ थी और एक ही रोटी मिली है, तो क्या किया जाए? तो ऐसे ही दोनों झगड़ने लगी। ऐसे ही झगड़ रही थी, तब एक बंदर आया। बंदर यह देखकर सोचने लगा कि यहाँ पे कुछ फ़ायदा है। तो उसने समझाया, बिल्लियों को समझाया और कहा कि मैं एक तराजू लाया हूँ, जिससे आपकी समस्या हल हो जाएगी। तो उस तरीके से बंदर ने दोनों बिल्लियों को समझाया। फिर समझाते हुए कहा, देखिए, यह तराजू है, जिसमें मैं आप दोनों को बांटकर दे दूँगा और आप फिर खा लेना। तो इस तरीके से बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए और तराजू में रख दिए। अब तराजू का एक पलड़ा भारी था। जिस तरफ रोटी ज़्यादा रखी होगी, ज़्यादा टुकड़ा बड़ा होगा, उस तरफ भारी होगा। तो ऐसे ही बंदर जिस तरफ भारी था, उस तरफ थोड़ा काट के खा लिया। और उसी तरह फिर से दूसरी तरफ पल्ला भारी हुआ, तो उस तरफ उसने तोड़कर खा लिया। ऐसे ही बंदर बिल्लियों को समझाते गया और रोटी खाते गया। इस तरह से उसने सारी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियाँ ऐसे ही भूखी रह गई। तो बाद में बिल्लियों को बहुत ही पछतावा हुआ। तो ऐसे ही कोई समस्या हो तो दोनों व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर सुलझा लेना चाहिए, वरना दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो वह लाभ उठा सकता है। એટલે જ ગુજરાતીમાં કહેવત છે ને કે 2 વચ્ચે ત્રીજો ફાવે। तो यह कहानी थी। अब यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर बंदर बांट कहानी लिखनी है। यहाँ पे आपको शब्द दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़कर खाली जगह में लिखने हैं। तो चलिए। एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक खाली जगह और एक खाली जगह। 2 बिल्लियों में से एक कैसी थी और दूसरी कैसी थी? तो एक सफ़ेद थी और दूसरी काली थी। तो आपको यहाँ पे लिखना है, सफ़ेद
यहाँ पे लिखना है काली। उसी तरह आगे देखिए, दोनों को खाली जगह लगी। क्या लगी? भूख लगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भूख। उन्हें एक खाली जगह मिली। भूख लगी तो उन्हें क्या मिला? रोटी। तो यहाँ पे जवाब आएगा रोटी। तो हम रोटी लिखेंगे। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। क्या करने लगी? झगड़ने लगी। तो यहाँ पे आएगा झगड़ने। उसी तरह आगे देखिए, इतने में एक खाली जगह आया। कौन आया? बंदर। तो आगे आएगा बंदर। वह खाली जगह लाया। वह क्या लाया? तराजू। कोई भी वस्तु नापना हो तो तराजू का उपयोग किया जाता है, જેને ગુજરાતીમાં તરાજવું કહેવાય છે। वह तराजू लाया। उसने रोटी के कितने टुकड़े किए? 2। तो यहाँ पे आएगा 2। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। उसने टुकड़े किस में रख दिए? तराजू। अब तराजू का एक पलड़ा कैसा था? भारी। तो यहाँ पे आएगा भारी। फिर तो दूसरा, एक पलड़ा भारी हो गया तो दूसरा कैसा होगा? हल्का। तो यहाँ पे आएगा हल्का। दूसरा पलड़ा हल्का हो गया। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। थोड़ा सा रोटी का क्या तोड़कर खाया? टुकड़ा। तो यहाँ पे आएगा टुकड़ा। इस तरह से उसने खाली जगह रोटी खा ली। इस तरह से बंदर ने सारी रोटी खा ली। तो खाली जगह में आएगा सारी रोटी खा ली। और दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। क्या हुआ फिर उस दोनों बिल्लियों को? पछतावा हुआ कि इससे तो अच्छा था कि हम दोनों एक रोटी में से आधी आधी रोटी खा लेते। तो इस कहानी से यह हमें सीख मिलती है कि मिलजुल कर बाँट कर खा लेना चाहिए, और कोई भी समस्या हो तो आपस में सुलझा लेना चाहिए, वरना दोनों के बीच में कोई तीसरा आ जाए तो वह उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो इस तरीके से आपको यह सही विकल्प चुनकर कहानी लिखनी है, और स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखावट होनी चाहिए। आपको यह समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।